नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, आधी रात को बड़ा खेला होता है और ये खेला बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ होता है, जहां पर पहले दिन के उजाले में उन्हें लाठियों डंडों से पीटा जाता है। कई अभ्यर्थियों का पैर टूटा, कई अभ्यर्थियों के हाथ टूटे, कई के सर जो है वो भी फूटे हुए हैं। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी ऑफिस का घेराव कर रहे थे, लेकिन जब वहां से उन्हें खदेड़ा गया, भगाया गया, तो अभ्यर्थी गर्दनी बाग में जाकर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो सरकार ने ही उस जगह को धरना प्रदर्शन के लिए बनाया है। लेकिन उसके बाद आधी रात को नीतीश कुमार की जो पुलिस है वहां पर पहुंचती है, जमकर बवाल होता है और तमाम जो छात्र नेता हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले शुरुआत होती है छात्र नेता दिलीप सर से। पहले दिलीप सर को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद में खान सर को गिरफ्तार किया जाता है और दोनों को गिरफ्तार करके थाने में ले जाया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जो खबरें निकलकर सामने आती है कि दिलीप सर को कहीं और ले गए और खान सर को कहीं और ये सब के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है। तेजस्वी यादव सामने आते हैं, कई सवाल पूछते हैं। पप्पू यादव दौड़े दौड़े आधी रात को गर्दनी बाग पहुंचते हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद, गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जो है वो छात्रों की दिक्कत को देखते हुए आधी रात पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां का जायजा लिए, क्या चल रहा है छात्रों के साथ, किस तरीके से सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, वो सब पर पप्पू यादव भी गरजे। लेकिन बारी आती है गुरु रहमान सर की। गुरु रहमान सर को जैसे ही पता चलता है कि बड़ा खेला हो गया, दो छात्र नेता जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, वैसे में गुरु रहमान सर दौड़े भागे गर्दनी बाग पहुंचते हैं और वहां पर देखिए कि किस तरीके से गुरु रहमान सर के पहुंचने के बाद पूरी माहौल बदलती है और गुरु रहमान सर बड़ा बयान देते हैं। वैसे में गुरु रहमान सर थाने के अंदर से निकलने के बाद थाने के बाहर खूब गरज रहे हैं सरकार के खिलाफ और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 80,000 लड़कों का जिनका सर्वर डाउन आयोग का हुआ था, और उसके कारण 80,000 लड़के फॉर्म नहीं भरे, तो उनको मौका दिया जाए और दूसरा परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए, ये मांग हम लोगों ने रखा है। ने कहा दिया था कि आप लोग जो है अलीगल बैठे हुए हैं, आप लोग का परमिशन नहीं है, लेकिन सर थाने में जाता आपको रुख क्यों बदल गया? आयोग का अगर कार्य इलीगल था तो हम लोग अपने कार्य को इलीगल नहीं मानते हैं। सर थाने में आपको कोई किसी तरह की कोई दबिश नहीं, कोई भी किसी तरह की कोई दबिश थाने से नहीं दिया गया। ग्रेट सैल्यूट है थाने लोग को, ग्रेट सैल्यूट है मजिस्ट्रेट खान को और मुख्यमंत्री को। तो और मांगे हैं उसको मांग लिया जाए। आपको सरकार से लड़ाई थी या फिर विभाग से? सर विभाग से लड़ाई थी, विभाग की गलती थी, माननीय मुख्यमंत्री के दबाव कारण बच्चों का मांग पूरा हुआ है कि 80,000 लड़कों का जिनका सर्वर डाउन आयोग का हुआ था, और उसके कारण 80,000 लड़के फॉर्म नहीं भरे, तो उनको मौका दिया जाए और दूसरा परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए, ये मांग हम लोगों ने रखा है। ने कहा दिया था कि आप लोग जो है अलीगल बैठे हुए हैं, आप लोग का परमिशन नहीं है, लेकिन सर थाने में जाता आपको रुख क्यों बदल गया? आयोग का अगर कार्य इलीगल था तो हम लोग अपने कार्य को इलीगल नहीं मानते हैं। सर थाने में आपको कोई किसी तरह की कोई दबिश नहीं, कोई भी किसी तरह की कोई दबिश थाने से नहीं दिया गया। ग्रेट सैल्यूट है थाने लोग को, ग्रेट सैल्यूट है मजिस्ट्रेट खान को और मुख्यमंत्री को। तो और मांगे हैं उसको मांग लिया जाए। आपको सरकार से लड़ाई थी या फिर विभाग से? सर विभाग से लड़ाई थी, विभाग की गलती थी, माननीय मुख्यमंत्री के दबाव कारण बच्चों का मांग पूरा हुआ है। थाने के अंदर बिठाया गया था, बहुत ही दोस्ताना माहौल रहा। मजिस्ट्रेट साहब का, बाकी जितने पुलिस अफसर थे उन सारे पुलिस अफसर ने बहुत अच्छा कोऑपरेटिव माहौल रखा और एक मान तो हम लोग की मांग ली गई, दो मांगे का मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा आयोग को भेजा गया है। कोई भी टीचर हो, हम लोग गिरफ्तारी
गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस गिरफ्तारी के कारण अगर बच्चों की ज़िंदगी बन गई, नॉर्मलाइजेशन हट गया, तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, मजिस्ट्रेट खान के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, गर्दनीबाग के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से शांति बरता और किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया किसी बच्चे के साथ, तो निसंदेह यह इस बात का परिचायक है कि बच्चों के पक्ष में फैसला गया है और ये काबिल तारीफ है। लेकिन सर नॉर्मलाइजेशन के अलावा और भी जी हाँ, तो आपने गुरु रहमान सर को भी सुना, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो क्या बिहार पुलिस और बिहार पुलिस के जो रखवाले हैं यानी कि जो अधिकारी हैं वो इस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता करेंगे, इस तरीके से उन्हें लाठी डंडों से पीटी जाएगी और उसके बाद सरकार के द्वारा ही निर्धारित जगह पर अगर जाकर वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो उसके बाद आधी रात को इस तरीके से छात्र नेताओं की गिरफ्तारी और छात्रों को सड़क पर लाकर खड़े कर देना, ये कहां से जायज़ है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार सरकार पर। और ऐसे ही सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, पप्पू यादव पूछ रहे हैं, गुरु रहमान पूछ रहे हैं, लेकिन अब तक जो छात्र नेताओं की गिरफ्तारी हुई है उन्हें कब छोड़ा जाएगा ये किसी को पता नहीं। सचिवालय थाने में अब भी दिलीप सर को रखा गया है और दिलीप सर को छुड़ाने के लिए एक मुहिम छेड़ी जा रही है, क्योंकि अगर बिहार सरकार के टारगेट पर कोई सबसे ज़्यादा होता है तो वो दिलीप सर है और दिलीप सर को गिरफ्तार करने के बाद अब तक नहीं छोड़ा गया है। दिलीप सर पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि दिलीप सर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो छात्रों के भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।